दोस्तों, कपिल सिंह क्रिएटिव अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने कई सारे अवार्ड्स के नाम तो सुने ही होंगे और सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है फिल्म फेयर अवार्ड का, स्क्रीन अवार्ड का, जी सिनेमा अवार्ड का और उमंग अवार्ड का। आपको बता दें कि जो उमंग अवार्ड है वो मुंबई पुलिस कराती है, तो उसमें जिसको भी न्योता दिया जाता है यानी कि जिस भी एक्टर को बुलाया जाता है उसका जाना जरूरी होता है। लेकिन अक्सर ये बातें सामने आती हैं कि फिल्म फेयर और स्क्रीन अवार्ड्स बहुत सारे एक्टर खरीद लेते हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई? आज हम इसका करेंगे सनसनीखेज खुलासा। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं हमारे, तो किसी को ये नहीं मालूम है कि सलमान और मेरा झगड़ा 2 बार जो हुआ क्यों हुआ। असली रीजन जो है सबके सामने बताना चाहते हैं। दोस्तों, स्क्रीन अवार्ड के पूर्व सीईओ शेखर बताते हैं कि भारत में होने वाले अवार्ड्स केवल अवार्ड देने और बयानबाजी तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें पूरा रेटिंग का खेल होता है। ये कई घंटों तक चलने वाले अवार्ड होते हैं जिसमें कई सारे एक्टर्स को मंच पर परफॉर्म भी करना होता है, जिससे रेटिंग गेन होती है और कई सारे चहेते एक्टर्स को भी टीवी दिखाता है और स्पॉन्सर से फिर मोटी फीस यानी कि एड की जो स्पॉन्सरशिप होती है वो वसूल करता है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो इन अवार्ड्स को लेने के लिए स्क्रीन अवार्ड या फिल्म फेयर अवार्ड पर खासा दबाव बनाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से एक्टर्स हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। आपको बता दें कि पहले भी ऋषि कपूर साहब ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने एक बार अमिताभ बच्चन को मिलने वाले अवार्ड को पैसे देकर खरीद लिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रीन अवार्ड पर दबाव बनाते हैं। स्क्रीन अवार्ड के सीईओ शेखर ने एक पत्रिका में बताया कि 2007 में ऋतिक रोशन को अपनी फिल्म क्रिश के लिए अवार्ड मिलना था और साथ ही उनको स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस भी देनी थी। लेकिन अवार्ड शुरू होने के चंद घंटों पहले ही ऋतिक का फोन आता है और ऋतिक कहते हैं कि वो मंच पर अपनी प्रस्तुति तो दे देंगे लेकिन अवार्ड रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्रीन अवार्ड ने उनके पिता को निर्देशक के तौर पर अवार्ड नहीं दिया और वो दबाव बनाने लगते हैं स्क्रीन अवार्ड पर कि उनके पिता को भी अवार्ड मिलना चाहिए। हालांकि बाद में ऋतिक रोशन आते हैं, मंच पर अपनी प्रस्तुति भी देते हैं, अवार्ड भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद होने वाली पार्टी को वो अटेंड नहीं करते हैं और बहिष्कार करके चले जाते हैं। शेखर ने एक अंग्रेजी पत्रिका में अपने इंटरव्यू में बताया कि इस समारोह में कौन से लोग मौजूद रहेंगे, कौन से लोग नहीं मौजूद रहेंगे, ये मिलने वाले अवार्ड्स पर डिपेंड करता है। यानी कि जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा होगा वो समारोह में आएंगे और जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिलता है वो पूरी तरीके से इसका बहिष्कार कर देते हैं। उन्होंने 2004 में हुए एक किस्से के बारे में बताया और वो कहते हैं कि बच्चन जी को एक बार अवार्ड नहीं मिल रहा था तो बच्चन जी के पूरे परिवार ने स्क्रीन अवार्ड का बहिष्कार कर दिया था। दोस्तों, सन 2011 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माय नेम इज खान। इस फिल्म में शाहरुख खान हीरो के तौर पर थे और ये फिल्म थी करण जौहर प्रोडक्शन की। ये फिल्म उस वक्त की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन स्क्रीन अवार्ड में किसी भी श्रेणी में नामित नहीं की गई थी। शेखर ने बताया कि अमोल पालकर जी उस समय ज्यूरी में थे और उन्होंने इस फिल्म को नहीं चुना था। करार के तहत शाहरुख खान को परफॉर्म करना था स्टेज पर, लेकिन 3 दिन पहले उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी कि हम इस अवार्ड का पूरी तरीके से बहिष्कार कर देंगे। और करण जौहर साहब ने भी कहा कि क्या हमारी फिल्म में इतनी काबिलियत भी नहीं रखती कि उसको स्क्रीन अवार्ड में शामिल किया जाए। शेखर ने यह भी कहा कि अमोल पालकर जी ने अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ान को चुना था और करण जौहर साहब ने कहा कि अमोल पालकर जी को उड़ान जैसी मामूली फिल्म को चुनने की हिम्मत कैसे हुई। करण जौहर साहब ने शेखर और स्क्रीन अवार्ड पर दबाव बनाकर व्यूअर्स चॉइस अवार्ड इस फिल्म के लिए यानी कि माय नेम इज खान के लिए ले ही लिया। तब शेखर की जान में जान आई और शाहरुख खान जी ने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दी। दोस्तों, स्क्रीन अवार्ड से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताता हूँ। सन 2012 की बात है। शेखर ने कटरीना कैफ से मंच पर परफॉर्म करने के लिए करार किया था। कटरीना कैफ वहां पहुंच तो गई थी, लेकिन कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तब शेखर उनसे बातचीत करने के लिए वैनिटी वैन में गए तो कटरीना कैफ ने कहा कि आप मुझे अवार्ड तो देते नहीं हैं और यहाँ पर सिर्फ परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अवार्ड देने का कोई भी करार हमारे बीच नहीं हुआ था और मैं आपको पूरा भुगतान कर रहा हूँ। तो वहां पर कटरीना कैफ चीख कर रोने लगी और उनका पूरा मेकअप निकलने लगा।
तो लोग अवार्ड पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सन 2012 का एक और किस्सा आपको बताता हूँ। फरहान अख्तर साहब की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और विद्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया था। दोनों को संयुक्त रूप से अवार्ड दिया जाना था, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलन लूथरा जी को चला गया था, जो कि डर्टी पिक्चर के निर्देशक थे। इस पर फरहान अख्तर साहब बहुत नाराज हो गए और पूरी टीम के साथ बहिष्कार करने लगे स्क्रीन अवार्ड का। इसके बाद शेखर ने जावेद अख्तर साहब को फोन लगाया और उनसे गुजारिश की कि अगर मंच पर ये लोग अवार्ड लेने नहीं जाएंगे तो अवार्ड फंक्शन कैसा। फिर फरहान अख्तर साहब काले कपड़े पहनकर वहां तो आए तो, लेकिन अवार्ड लेने मंच पर नहीं गए और उनके किसी सहयोगी ने अवार्ड लिया और उन्होंने पूरी तरीके से अवार्ड का बहिष्कार कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके का खेल चलता है स्क्रीन अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड में। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो बहुत कमाल की फिल्म करते हैं, कमाल की एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो आपको फिल्म फेयर अवार्ड या स्क्रीन अवार्ड में नजर नहीं आते। जैसे आमिर खान साहब को आपने बहुत ही कम या कभी शायद कभी नहीं देखा होगा कि वो अवार्ड लेने के लिए मंच पर गए हों। तो इस तरीके का गंदा खेल है और हमें लगता है कि हर बार एक ही एक्टर कैसे अवार्ड उठा ले जाता है। तो इसी तरीके की और भी चटपटी और मसालेदार बॉलीवुड न्यूज आप देखना चाहते हैं, स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो अपने दोस्त कपिल का चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाजत। जय हिंद।